Assalamu alaikum, my dear student. Today we will discuss about the types of cells. We have basically two types of cells. One is prokaryotic, another one is eukaryotic cells. Prokaryotic, pro means primitive and karyon means nucleus. Prokaryotic cells have primitive type of nucleus. इसी तरह eukaryotic cells have U मतलब होता है advanced and karyon means nucleus. Eukaryotic cells have advanced type of nucleus. दूसरा जो मेन डिफरेंस होता है यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंस होते हैं, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को ही इसी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस होता है। सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंस होता है। तीसरा जो मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर राइबोसोम्स का, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का। राइबोसोम का जो मेन फंक्शंस होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ये 70S टाइप ऑफ जो राइबोसोम्स है बेसिकली दो सब यूनिट का बना होता है, एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये जो 30S एंड 50S जो सब यूनिट्स होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसका डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन बिटवीन दीज टू सब यूनिट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ द मैग्नीशियम इनसाइड द सेल्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो इसमें जो 80S टाइप ऑफ जो राइबोसोम्स है इसमें भी ये भी दो सब यूनिट का बना होता है। इसमें होता है 60S एंड 40S सब यूनिट का बना होता है। ये भी एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसके जब प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएंगे ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी S और यहाँ पे भी S। S मींस जो होता है सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट्स। अब जो फोर्थ मेन डिफरेंस है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंस होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ये हिस्टोन जो प्रोटीन्स होता है एक पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड का बना होता है। जो एमिनो एसिड पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। मोस्टली जो हिस्टोन प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स होता है वो लाइसिन एंड अर्जिनिन होता है। उसका ऑक्टोमर बनता है, उस ऑक्टोमर के ऊपर ऑक्टा मतलब 8 सब यूनिट का जो बनते हैं उसको हम ऑक्टा कहते हैं, 8 सब यूनिट का बना होता है। और उसके ऊपर क्या होते हैं, डीएनए इस तरह से कॉइलिंग हो जाते हैं। अब देखो इस हिस्टोन का जो ऑक्टामर है उसका चार्ज जो है पॉजिटिव है और डीएनए जो है हमारा जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर जो चार्ज रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट की वजह से उसका जो डीएनए का जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव होता है और वो इन दोनों के बीच में हिस्टोन ये ऑक्टामर और डीएनए के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इसके ऊपर क्या होते हैं, इजीली कॉइल हो जाते हैं। अब जो फिफ्थ मेन डिफरेंस होता है इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। लाइक दिस हमें जो बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलते हैं इस तरह के डीएनए होते हैं सर्कुलर फॉर्म। और जो डीएनए प्रेजेंस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में उसमें लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है इस तरह से। जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा से, उन सब का बेसिक जो सेल का जो नेचर होगा वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होगा। एग्जांपल जितने भी बैक्टीरिया है वो सब प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। और जो भी ऑर्गेनिजम्स चाहे प्रोटिस्टा से बिलोंग करे या प्लांट से, एनिमल से या फंजाई से, इनका जो बेसिक जो सेल का जो नेचर होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। उनका जो सेल्स होता है वो यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। अब देखो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है चाहे प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो या फंजाई में हो, ये सब सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा प्लांट सेल एंड फंजाई सेल का जो सेल वॉल है वो डिफरेंस होता है। जो प्लांट्स का होता है वो सेलुलोज या हेमिसेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, लेकिन फंजाई का कुछ दूसरे कंपाउंड्स का बना होता है। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो सब एक तरह के नहीं है, वो भी क्या है, डिफरेंस है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है, प्लांट सेल है सेल वॉल जो सेलुलोज का बना होता है, या तो हेमिसेलुलोज का या पेक्टिन का।
सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज जो होते हैं कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो पेक्टिन होता है वो एक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। और इसमें प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड भी बहुत तरह के होते हैं, सपोज क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो स्टोरेज में काम करते हैं। और इसमें जो वैक्यूल्स होता है, सिंगल वैक्यूल्स होता है, उसका साइज जो होता है बहुत बड़ा होते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं। इसमें प्लास्टिक भी एब्सेंस होते हैं। और इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं उसका नंबर बहुत सारा होता है और उसका साइज जो होता है बहुत छोटा होते हैं। और जो लास्ट जो डिफरेंस है, प्लांट्स जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल कंटेन सेंट्रोल वाइल प्लांट सेल डस नॉट। देखो सेंट्रोल जो होता है ये दो इस तरह के स्ट्रक्चर का बना होता है। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बनता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ से क्या बनते हैं, स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं। इस तरह स्पेंडल फाइबर अरेज होते हैं जो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। That is all about today's topic. Inshallah, next lecture we will discuss about the structures of these cells.